एक्टिंग हो या फिर क्रिकेटिंग, पैसा दोनों में ही बरसता है। लेकिन इंडिया का असली मनी किंग कौन है, फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार? हर साल करोड़ों कमाने वाले ये स्टार सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। एक तरफ बॉलीवुड का किंग कहा जाने वाला शाहरुख खान, दूसरी तरफ मैदान के किंग विराट कोहली। दोनों के पास ही मोटा पैसा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन से सेलिब्रिटी के पास सबसे ज्यादा ब्रांड्स एम्बेसडर्स हैं, या फिर किस क्रिकेटर के पास सबसे महंगी गाड़ी है, किसने अपनी कमाई से एनजीओ या फिर फाउंडेशन बनवाया है, किसके पास सबसे महंगा घर है? इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची झारखंड में हुआ था, लेकिन तब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में भारत के लिए पहला इंटरनेशनल मैच खेला। महेंद्र सिंह धोनी को शुरुआत से ही विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में चुनाया गया था। इसके बाद कुछ ही समय में महेंद्र सिंह धोनी को लोगों ने अपनी कप्तानी और शांत स्वभाव के लिए बहुत पसंद किया। महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार भारत को 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताया, फिर 2011 में कप्तानी करते हुए 28 साल बाद वनडे में जीत दिलाई। फिर 2013 में महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को चैंपियन ट्रॉफी जिताई। महेंद्र सिंह धोनी तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान बने। 2009 में टेस्ट रैंकिंग में भारत को पहली बार नंबर 1 बनाया। वहीं दूसरी तरफ इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने 2008 में अपना कदम रखा। वे चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान रह चुके हैं। भले ही अब कोई कप्तान हो, जब धोनी कप्तानी कर रहे थे तब धोनी ने 5 बार सीएसके को चैंपियन बनाया। महेंद्र सिंह धोनी को करीब 12 करोड़ रुपए प्रति सीजन मिलता है। झारखंड के रांची में बना महेंद्र सिंह धोनी का फार्म हाउस, जिसे कैलाशपति फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इस घर की कीमत करीब 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच में है। धोनी कई बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जैसे कि रीबुक, टीबीएस, ड्रीम 11, इंडिगो, पॉइंट्स, गोडैडीज, ओरियो, इंडियन आर्मी, ऑनररी रैंक्स आदि। ब्रांड एंडोर्समेंट से उन्हें हर साल करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की कमाई होती है। महेंद्र सिंह धोनी के पास हार्ली डिविजन, डुकाटी 1098, यामाहा आरडी 350 जैसी कई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। महेंद्र सिंह धोनी को बाइक्स का भी शौक है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी टोटल नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है किंग कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली के जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था। विराट कोहली को बचपन से ही क्रिकेट का बेहद शौक था और उन्होंने बहुत कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। विराट कोहली ने 2008 में भारत के लिए पहला इंटरनेशनल मैच खेला और उसी साल भारत की अंडर 19 टीम को वर्ल्ड कप जिताकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विराट की ये पारी लोगों को बहुत पसंद आई। विराट कोहली को लोगों को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, जज्बे और फिटनेस के लिए जाना जाता है। उन्होंने जल्दी भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली और आगे चलकर टीम इंडिया के कप्तान बने। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज 2018-19 जो भारत के लिए इतिहास में पहली बार हुआ था। विराट कोहली दुनिया के उन गिने चुने खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने सभी फॉर्मेट्स में 70 से ज्यादा सेंचुरी लगाई है। अगर विराट कोहली की ओडीआई करियर की बात करें तो विराट कोहली ने भारत के लिए अब तक 14,000 से ज्यादा रन बनाए हैं और वे सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। वो कई बार आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द ईयर्स भी रह चुके हैं। विराट कोहली ने 2008 में आईपीएल की शुरुआत की थी और तब से अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी टीम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2016 में आईपीएल में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन 973 रन बनाए थे, जो आज भी रिकॉर्ड है। विराट कोहली को हर सीजन में करीब 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक है। विराट कोहली के घर मुंबई के वर्ली इलाके में है। उनका घर बेहद लग्जरी है, जिसकी कीमत करीब 35 से 40 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। इसके अलावा उनका दिल्ली में भी एक शानदार घर है, जहां उनका बचपन बीता। विराट कोहली कई बड़े ब्रांड्स एम्बेसडर्स हैं, जैसे कि पूमा, ऑडी, एमआरएफ, टिसोट्स, हिमालय, मान्यवर्स, फिलिप्स इंडिया, फायरवोल्ट्स, ब्लू स्टार्स आदि। ब्रांड एंडोर्समेंट से विराट कोहली को हर साल करीब 70 से 80 करोड़ रुपए की कमाई होती है। विराट कोहली के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं और बाइक्स भी हैं, जैसे कि ऑडी R8 LMX, ऑडी Q7, बेंटली, रेंज रोवर्स, वॉल्यू, कोबस्की निंजा H2R। अगर विराट कोहली की कुल संपत्ति की बात करें तो इनकी कुल संपत्ति 1150 करोड़ के आसपास है। वो न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे पसंदीदा क्रिकेटर में से एक है। उनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर्स हैं और वे दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से एक भी है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है सचिन तेंदुलकर। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। सचिन बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने थे और उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में भारत के लिए पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो आज भी कायम है। सचिन ने अपने ओडीआई करियर की शुरुआत 1989 में की थी और जल्दी पूरी दुनिया में अपने शानदार बल्लेबाजी से पहचान बना ली। सचिन ने 2011 के वर्ल्ड कप में भी भारत को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, जो उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा था और एक सपना भी था। सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में 100 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई है, जो किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं है। उन्होंने ओडीआई में 49 और टेस्ट में 51 सेंचुरी लगाई है। इसके अलावा वे ओडीआई क्रिकेट में 18,000 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र पहले खिलाड़ी हैं।
अगर इनके आईपीएल करियर की बात करें तो सचिन ने 2008 में मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई टीम से आईपीएल की शुरुआत की थी। वो 2013 में आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम के हिस्सा भी थे। हालांकि उन्होंने बाद में रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आईपीएल की शुरुआत सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। सचिन का घर मुंबई के बांद्रा इलाके में है। उनका बंगला बहुत ही लग्जरी है, जिसकी कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए है। सचिन कई ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं, जैसे कि BMW, वीजा, बूस्ट, पेप्सी, लुमिनस, एयरटेल, कोको कोला, एडिडास आदि ब्रांड एंडोर्समेंट से उन्हें हर साल करीब 30 से 40 करोड़ की कमाई होती है। सचिन के पास BMW i8, BMW X5M, फेरारी 360 मोडेना, निसान GTR जैसी लग्जरी कई गाड़ियां हैं। सचिन तेंदुलकर की कुल संपत्ति की अगर बात करी जाए तो वो करीब 1250 करोड़ रुपए के आसपास है। इस लिस्ट के 7वें नंबर पर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे और माता तेजी बच्चन एक समाज सेविका थी। अमिताभ ने अपनी पढ़ाई शेरबुक कॉलेज नैनीताल और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के करोड़ीमल कॉलेज से की थी। अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत 1969 में की थी। इनकी सबसे पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी थी। शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन 1973 में फिल्म जंजीर से वो रातों रात स्टार बन गए। उन्होंने दीवार, शोले, डॉन, अमर अकबर, एंथनी, कभी कभी, पीकू, पिंक जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 5 बार मिल चुका है। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2015 में इन सभी अवार्ड से सम्मानित किया था। वे सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि टीवी शो के कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट के रूप में भी बेहद लोकप्रिय एक्टर हैं। अमिताभ बच्चन कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा है, जैसे कि ICICI, डॉबर्स, कैडबरी, गुजरात टूरिज्म, DR फिक्स, टाटा स्काई जैसे बहुत ही बड़े ब्रांड्स एम्बेसडर्स हैं। इनसे उनकी सालाना कमाई करीब 50 से 60 करोड़ रुपए होती है। अमिताभ बच्चन का घर मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है। इस घर की कीमत करीब 120 करोड़ रुपए बताई जाती है। अमिताभ बच्चन को कारों का भी बहुत शौक है। उनके पास रोल्स रॉयल्स, फैंथम्स, बेंटलीज जैसी कई लग्जरी कारें हैं। अमिताभ बच्चन की अगर टोटल संपत्ति की बात करी जाए तो 1600 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर है आमिर खान। आमिर का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता ताहिर हुसैन फिल्म प्रोड्यूसर थे और चाचा नासिर हुसैन भी जाने माने डायरेक्टर थे। आमिर बचपन से ही फिल्मों के माहौल में रहे और बहुत कम उम्र में एक्टिंग में आ गए। आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म यादों की बारात 1973 से की थी, लेकिन बतौर हीरो उन्होंने 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में कदम रखा था। 2002 में उनकी फिल्म लगान को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आमिर खान की दंगल फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है, लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि टाटा स्काई, वीवो, कोको कोला, सैमसंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। इन ब्रांड से इनकी सालाना कमाई 25 से 30 करोड़ रुपए हो जाती है। आमिर खान का घर मुंबई के बांद्रा में स्थित है। इस घर की कीमत 60 करोड़ से ज्यादा है। आमिर खान के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, जैसे कि मर्सिडीज बेंज S600। आमिर खान की कुल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 1800 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ऋतिक बचपन से ही कैमरा और फिल्मों के बीच पले बड़े। ऋतिक ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी, लेकिन बतौर हीरो उन्होंने 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है से डेब्यू किया था। ये फिल्म सुपरहिट हुई और ऋतिक रोशन रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर और बेस्ट डिबेट्स एक्टर दोनों दिलाए। ऋतिक रोशन कई बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जैसे कि कोको कोला, माउंटेन ड्यूस, HRX उनका खुद का ब्रांड्स, राडो, टाटा मोटर्स, जेट्स ब्लैक, ओप्पो, डोनियस, निर्मा आदि के ब्रांड्स हैं और इन ब्रांड से इनकी सालाना कमाई 40 से 50 करोड़ रुपए आराम से हो जाती है। ऋतिक रोशन की अगर कुल संपत्ति की बात करी जाए तो इनकी संपत्ति 2100 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है अक्षय कुमार। उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1991 में उन्हें अपनी पहली फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन उन्हें असली पहचान 1992 में खिलाड़ी फिल्म से मिली। अक्षय कुमार भारत के सबसे महंगे ब्रांड्स एम्बेसडर्स में से एक हैं। वो करीब 30 से ज्यादा ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं, जैसे कि होंडा, टाटा मोटर्स, हार्पिक, डॉलर्स, लिपगार्ड, BGMI, कुरकुरे, निर्मा, बिक्स आदि ब्रांड्स। और इन ब्रांड्स से उनकी सालाना कमाई 80 से 100 करोड़ रुपए आराम से हो जाती है। अक्षय कुमार की कुल संपत्ति 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर बने हैं सलमान खान। सलमान ने 1988 में फिल्म बीबी हो तो ऐसी से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान मैंने प्यार किया 1989 में बनी फिल्म से मिली है, जो सुपरहिट साबित हुई। उन्हें रातों रात स्टार बनाकर हासिल कर ले गई। सलमान खान कई बड़े ब्रांड्स एम्बेसडर्स हैं, जैसे कि पेप्सी, रेविडल्स,
बैंक्स ह्यूमन, सुजुकी, रियलमी आदि के ब्रांड से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सलमान का अपना कपड़ों और एनजीओ ब्रांड से बैंक्स ह्यूमन है। उन्हें हर सीजन के लिए 350 से 400 करोड़ तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगर सलमान खान की कुल संपत्ति की बात करी जाए तो उनकी कुल संपत्ति 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर बनी हुई है जूही चावला और उनका परिवार। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को अंबाला, हरियाणा में हुआ था। उनकी पहली फिल्म सल्तनत 1986 में रिलीज हुई थी, लेकिन उन्हें असली पहचान कयामत से कयामत तक मिली थी। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान थे। जूही चावला ने अपने करियर में कई बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन किए हैं, जैसे कि लक्स, डाबर, कुरकुरे, बिक्को, क्लिनिक प्लस, सर्फ एक्सर्स, निर्मा ब्यूटी शॉप। वो आज भी कई सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ी हैं और कोलकाता काइट राइडर्स यानी कि केकेआर की को ओनर्स भी हैं। जूही चावला और परिवार की कुल संपत्ति की बात करी जाए, कुल संपत्ति 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर है शाहरुख खान। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ था। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली में ही बीता है और उन्होंने अपनी पढ़ाई हंसराज कॉलेज और फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की। शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की थी, जैसे कि फौजी और सर्कस। फिर उन्होंने 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया। शाहरुख खान भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स एम्बेसडर्स में से एक हैं। उन्होंने 30 से ज्यादा ब्रांड्स के लिए काम किया, जैसे कि बायजूस, हाइड्रोकी, पेप्सी, टैग हगर, नोकिया, बिग बास्केट, मारुति, दुबई टूरिज्म, रिलायंस जियो आदि। इन ब्रांड से शाहरुख खान जुड़े हुए हैं और इन ब्रांड से उनकी कमाई 60 से 80 करोड़ रुपए की होती है। शाहरुख खान की अगर कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी संपत्ति 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे।